भाई वापस आ जा, अपने धर्म में ही ठीक है। मैं अपने धर्म में शादी कर लो, तू अपने धर्म में कर ले, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। आज इस तरह तू कलमा पढ़ के दिखा रहा, एक बिरादरी की बेइज्जती कर रहा। मैं जाट बिरादरी को हूँ। आज हम किसी और जाति में शादी कर ले या कोई और बिरादरी किसी और जाति में शादी कर ले, उसका परिणाम उसे 25-30 साल बाद मिले, जब उसकी लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है कहीं दोबारा न पनप जाए, उसका डर यहाँ के लोगों के बीच है। आने वाले 50 सालों तक भी तुम्हारा जिक्र होगा और इस बिरादरी पर इतना बड़ा कलंक लग गया, ये बहुत मुश्किल धोया जाएगा। मैं जाट बिरादरी को हूँ। आज हम किसी और जाति में शादी कर ले या कोई और बिरादरी किसी और जाति में शादी कर ले, उसका परिणाम उसे 25-30 साल बाद मिले, जब उसकी लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पश्चिम यूपी में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। बात अगर मैं शामली की करूं तो शामली में एक युवक ने धर्मांतरण किया और ये धर्मांतरण की खबर जैसे ही सामने आई तो यहां समाज के बीच एक बेचैनी दिखाई दी। पश्चिम यूपी के शामली में एक जाट युवक जिसका बड़ा कारोबार है, उसके पिताजी शामली शहर में बड़े कारोबारी है, मेडिकल स्टोर चलाते हैं और एक अच्छा चर्चित नाम रहा। उनके बेटे ने यहाँ एक दूसरे धर्म की, मुस्लिम धर्म की लड़की के साथ निकाह कर लिया और ये निकाह कई सालों पहले हुआ, लेकिन अब ये मामला जब सामने आया तो इसके बाद में समाज के बीच ये बेचैनी देखी जा रही है कि आखिर इसका जो असर होने वाला है कि उनके समाज में, उनके बच्चों पर क्या होगा। ये तमाम बातचीत समझने के लिए, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई कर दी है, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आयुष मलिक जो युवक है उसको अभी अंडरग्राउंड किया गया है। कल तक वो मीडिया के सामने खूब आ रहा था और अपनी बात रख रहा था और ये कह रहा था कि उसने जो ये धर्म परिवर्तन किया है वो खुद की मर्जी से किया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि यहाँ उसको साजिश का शिकार करा गया है। इसके पीछे उनकी जो ज़मीन, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो इसका मुख्य कारण है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई क्या धर्म परिवर्तन के पीछे एक बड़ी साजिश चल रही है और इसका असर क्या होने जा रहा है, क्योंकि आयुष मलिक अब खुद को जो है वो मुस्लिम बता रहा है और जो कलमे पढ़ रहा है, जिस तरह की वो बातें कर रहा है वो यहाँ लोग सुन रहे हैं और बहुत चर्चित वीडियो अब इस वक्त चल रहा है। उससे पहले असद की जो इनकाउंटर हुआ उसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन अब शामली के आज आयुष मलिक की चर्चा। मैं हूं इस वक्त बतीसा खाप के चौधरी बाबा सोकेंद्र जी के यहाँ जाट समाज के बीच में हूं। इसका असर वो किस तरह से देखते हैं समाज के बीच वो समझेंगे। बाबा जी, आप बताइए, जो आपने पूरी कहानी समझ ली होगी, क्या होने जा रहा है इसका असर और कैसे देखता है समाज इसको? समाज में इसका संदेश बहुत गलत गया। जब से हमें पता लगा हम भी बेचैन हैं। आने वाले ये हमारे बच्चे कैसे होगा, हमारे पीढ़ियों का क्या होगा, क्योंकि एक गलत कदम उठाने से दूसरे बच्चों पर भी असर पड़े। और ये जो मामला चला, ये समाज में बहुत ही गलत मामले हैं, ऐसे मामले होने नहीं चाहिए। हमें भी चिंता होने लगी बच्चों की कि जो आज एक बच्चे ने किया है कल दूसरे भी कर सकते हैं। देख ये गलत हो जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। हम भी सब यही चर्चा चल रही, जो उसने किया उसने बहुत गलत किया। इस समाज के लिए एक कलंकित मामला किया उसने। एक सर्वश्रेष्ठ समाज, उसमें ऐसा धब्बा काम करे जाएगा तो बहुत ही गलत है। हम तो सोच विचार में बैठे भाई, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो यही कह रहे उस लड़के को भी, भाई शादी अपने समाज में ही अच्छी हो। मुसलमान अपने समाज में कर लो, हिंदू अपने समाज में कर लो, वहीं अच्छी मानी जा। यह धर्म का मामला है, अपने ही धर्म में ठीक हो, ये अलग अलग उसमें करने से ये ठीक नहीं है। तो भाई ये जो चल रहा है ये बहुत गलत चल रहा, और हम तो सब भाइयों की गैल हैं। जो भी हमारे भाई जो भी कुछ निर्णय लेंगे हम उनकी गैल हैं। और इसमें चर्चाएं भी चल रही, गांव में भी चल रही, खाप चौधरी भी आपस में बात कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। पर ये इसमें जो है एक थोड़ा सा मामला ये है, हम ये चाह करने वाला कुछ और है
चलो हमने मान गया कि उन्होंने कुछ लोगों ने कराया होगा, इससे पढ़ाया होगा, इसे उससे जिस तरह से एक कलमा पढ़ रहा, ऐसा लग रहा कुछ लोग इसके साथ लगे हुए हैं। सब नहीं हुआ करते, कुछ हो रहे हैं। बहुत मुसलमान भाई भी बहुत अच्छे हैं, रल मिल कर हैं हमारे साथ, सबके साथ समाज में, लेकिन एक के साथ सब सज़ा नहीं दी जा करती। पहले भी यहाँ 2013 के दंगे हुए, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है अब भी कि पहले वाला काम ना जुड़ जाए, पर एक उसके उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो किया उसने गलत किया, और हम इसमें जो है अपने बच्चों की तरफ भी देख रहे, अपने जो हमारे बच्चे हैं वे उससे गलत सीख ना ले लें। सभी अपने बच्चों की प्रति चिंतित हैं, और हम तो यही कहे उस बच्चे से भी, भाई वापस आ जा, अपने धर्म में ही ठीक है, वे अपने धर्म में शादी कर लो, तू अपने धर्म में कर ले, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। आज इस तरह तू कलमा पढ़ के दिखा रहा, एक बिरादरी की बेइज्जती कर रहा, अपने बड़ों की बेइज्जती कर रहा, अपने परिवार अपने ख़ानदान को नीचा दिखा रहा, यह कोई बढ़िया बात नहीं। आने वाले 50 सालों तक भी तुम्हारा जिक्र होगा, और इस बिरादरी पर इतना बड़ा कलंक लग गया, ये बहुत मुश्किल धोया जाएगा। तो अब भी टाइम है, अब भी इधर आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे बड़े हैं, माफ़ कर देंगे, पर इस तरह काम चलने वाला नहीं। जिस तरह तू कर रहा ये बहुत ही गलत है, और हम तो यही चाह भाई, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। ये तो एक लड़का है, उसने जो है धर्म परिवर्तन करके ऐसा किया है, लेकिन पूरे समाज को इसकी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। मैं तो बस यही कह रहा हूँ, बस हम तो यही से। आप बताइए कि आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि बड़ी चिंता है, खाप चौधरियों की भी बात हो रही है, आप लोग जाएंगे कुछ बात करेंगे कि परिवार से, या मतलब क्योंकि परिवार के व्यक्ति तो कह रहे हैं, उसके पिताजी खुद कह रहे हैं, जो आयुष मलिक है उसके पिताजी कह रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन आप कुछ ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं कि वो वापस लाने की कोशिश आप लोग करेंगे, या किस तरह से आप लोग करेंगे? ऐसा है, हमारी खाप चौधरियों से बात चल रही, जो उनके लाख से थंबा चौधरी हैं रविंदर जी, उनसे भी हमारी बात हुई। हम उनके परिवार से मिलेंगे और इसमें भी चर्चा करेंगे, इसमें आगे क्या होना चाहिए, सब रल मिल के इसमें कदम उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे उसे वापस लेने की, और उम्मीद यह है कि वो वापस ज़रूर आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ किस तरह से चिंतित अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर यहाँ खाप चौधरी है। ये चर्चा जो है यहाँ अब पश्चिम यूपी में बहुत आम हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को लग रहा है कि अगर ये कदम बच्चे आगे इससे प्रेरणा लेते हैं तो समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा, ये सारी तमाम चीज़ें आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को? बाबा जी कह रहे हैं कि बड़े चिंतित हैं हम लोग। चिंता की तो बात ही है, कितना अच्छा बढ़िया कुल है, बढ़िया परिवार है, और उस परिवार पर भी धब्बा लग गया। अब ये धोना मुश्किल है, हमारी बहुत सिरमौर ढेर बढ़िया तो कटवाड़ा खाप है, और इसमें ये काम हो लगे, ऐसे काम हो लगे, दुख की तो बात है। पूरी बिरादरी खाप तो खाप, पूरी बिरादरी का ही दुख है तो, और ये दुख तो बस पता नहीं कुकर कटागा कुकर नहीं, हमें दोनों से पता नहीं होगा कि के करे जा के हो, कुछ समझ में नहीं बात आ रही, के करे जाएगा के होगा कुकर डंग बट्टा का। उसका दुख तो इसी बात का, उसे देख कर शिक्षा ना ले और कोई जाकत। ठीक है, आप बताइए मंत्री जी, आप जो है भाई मूंछ मंत्री के नाम से प्रसिद्ध है, आप समाज में आप लोग बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, आप लोग जाते हैं समाज में किसानों के बीच, लेकिन अब ये जो घटना है आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो शामली की घटना है, मैं इससे पहले एक बात बता दूं, इसमें सब तक ठहरी राजनीति चल पड़ी। ये जो राजनीति है इस देश का दुर्भाग्य है। ये देश इसलिए आज़ाद नहीं होता, इसमें जो हर आदमी अपने प्राण से अपनी खुशी पर जाकर बैठे। अगर घटना है या घटना जो है समाज के हिसाब से जाट बिरादरी पर लगा दी, जाट बिरादरी पर लगा दी। मैं जाट बिरादरी को हूँ, आज हम किसी और जाति में शादी कर ले या कोई और बिरादरी किसी और जाति में शादी कर ले, उसका परिणाम उसे 25-30 साल बाद मिले। जब उसकी लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, इसका परिणाम तुरंत नहीं निकलता। इनका कि 4 लड़की हो जाए, 2 लड़की हो जाए, लड़की हो जाए, जब ये ब्याह करता है इनका तो इसका परिणाम निकल जाता। आगे चल कर सबको पता लग जाए, सब जाति को बता रहा, मैं पूरे समाज को बता रहा। जाति में ये चौधरी साहब ने कहता, चौधरी चरण सिंह ने, बहुत जाति में शादी करो और तुरंत नौकरी मिलेगी। जब नौकरी भी मिले थे और जाति में शादी जब नहीं करी थी लोगों ने। अब ये अपने मजे में अपने हिसाब से जो ये लड़के 18-28 के जो
पिघल जा और ये घटना हो जा, यह उम्र ऐसी है। पहली बात तो मैं बताऊं, जिसका लड़का लड़की है वे बहुत सही उम्र में उनकी शादी कर दे, सबसे बढ़िया है भाई। परिवार भी बच जा, जाति भी बच जा, धर्म भी बच जा। अगर ये उन्हें कोई सोचा पढ़ा ले लिखा ले ना ऊपर पहुँचा ले, या पैसे की बात है, पैसे को तो लगा लो, सामने वाला लड़का कह रहा अपनी संपत्ति है कहीं ले जाओ हमें चाहिए, खड़तल कह रहा नहीं कह रहा। अगर यूँ यहाँ होया यूँ लड़की के चक्कर में तो कहा, यूँ लड़की के चक्कर में तो कहा, इसे प्यार नहीं करते, इसे स्वार्थ कहे, मतलब क्या है। हम ये आदमी ऐसे है जिसके द्वारा चरित्र है, ताग है। अगर चरित्र ताग एक चौधरी हो या नेता हो उनके पास है, चौधरी चरण सिंह कहता है इस बात को, तो कहना चरित्र रहना ताग रखना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज़ें, हमारा लड़का है और हमारा लड़का कोई गलत काम कर रहा, हम ताक करते उसका। भाई शरीर है, शरीर में अगर टांग गड़ गई हमारी, हम कटवा देंगे सर, भगा देंगे। ऐसे ही बाघ है, बाघ में किसी पेड्डे में कीड़ा लग जाए उसे पेड्डे को कटवा देंगे। समस्या है बहुत बड़ी। जैसी समस्या आज की राजनीति चल रही है, राजनीति गाजियाबाद में देख लो, गाजियाबाद में कांड हुआ अभी, उसने वो है वो क्या नाम है वो हलाल किया, हलाल कर दिया, वो लड़का मार दिया मुसलमान का। उसने बहुत छड़ी गलती करी मुसलमान के ने, फिर वो जो ठग है मुसलमान का हमारा इनकाउंटर करा, जो सबसे बढ़िया काम करा, सबसे बढ़िया इसलिए करा, उसने वो गलत करा, गलत करेगा उसे परिणाम मिला। पर इसके साथ साथ में दिल्ली में जो 21 आदमी मरे, जो दिल्ली में 21 आदमी मरे, वे तो सरकार प्रशासन है जिन्होंने उन्हें परमिशन दी 50 कमरों की, वे 50 कमरे बनाए, वहाँ मर के पूरा परिवार खत्म हो गया। उन्हें भी ठाके क्यों नहीं मारते जड़ोई, सरकार तो वहाँ भी उनकी, वहाँ भी उनकी। ये जो राजनीति का समीकरण है इतना गंदा होगा। मैं यहाँ बैठा, जो भी हिंदुस्तान में अनुगत हो, मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, देश प्रेमी हूँ, जाति का प्रेमी हूँ। सबसे बड़ी बात है वो अपने अंदर झांको, तू कितना मजबूत है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। यहाँ औरंगजेब ने मुसलमान बनाए उस जमाने में, वो भी गलत बनाए। ईबिया जो चल रहा, ईबिया यू जो लड़का है जिसने यू काम करा, यू जो यहाँ से आया बहुत गलत काम होया। यू जो है जट्टों में पूछा, मैं तो आपको बताऊँ ऐसा लड़का अगर जाट बिरादरी का महाराजा सूरजमल, जिसका पूरा एक छत्र राज भारत में रहेगा, अंग्रेजों का ताला नहीं बैठा, तो ये ढाल की बिरादरी को कलंकित करता है। मैं तो ऐसा बढ़िया आदमी मानते नहीं भाई साहब, ऐसे आदमी का ऐसे इसका बहिष्कार कर दो, कोई परेशानी नहीं हमें। अगर वो सोच समझ के आना चाहता हो और उसे सब ये लोग माफ़ कर दे, हम तो फिर भी इनके साथ राष्ट्र में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, जोड़ होना चाहिए, सबसे बढ़िया है। अगर राष्ट्र को तोड़ रहा उस टाइम में परेशानी है, राष्ट्र को तोड़ना चाहिए, राष्ट्र को जोड़ना चाहिए। अपनी बातों को ही विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। तो दो चीज़ें जो है वो यहाँ समाज के बीच में आपने सुनने को मिली। अगर वापस आयुष मलिक आता है तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात बहिष्कार भी करने की बात हो रही है। सारी चीज़ें अब चर्चाएं हैं पश्चिम यूपी में। अब दरअसल 2027 का चुनाव है, ये कहा जाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है कहीं दोबारा न पनप जाए, उसका डर यहाँ के लोगों के बीच है। क्योंकि 2013 में ये इलाका दंगे का दंश झेल चुका है और यहाँ लोगों ने वो पीड़ा झेली है और उसका दर्द आने वाले 50 सालों तक भी इनके बीच रहेगा, आज भी है। तो यही डर है इस बात का कि अगर ये घटना हुई है, इस घटना को लेकर कहीं कुछ बच्चे गलत राह पर ना निकल जाए और इसका असर इस तरह से ना हो जाए कि इलेक्शन में सरकार में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाए और कोई ऐसा किसी को पीड़ा हो जाए या फिर यहाँ कोई राजनीति का शिकार इस पूरे मामले को लेकर ना हो जाए। ये सारी चिंताएं हैं समाज के बीच में। लेकिन अभी धर्मांतरण के इस मामले को लेकर चौधरी भी चिंतित है और बातचीत हो रही है कि कैसे जो है इस पूरे मामले को शांत किया जाए, कैसे वापस आयुष मलिक को लाया जाए। लेकिन आयुष मलिक कह चुका है कि वो वापस नहीं आने वाला। अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।